Hello, my dear friends. In this video, we are going to cover the fifth five-year plan. The time period for the fifth five-year plan was 1974 to 79. 1974 to 79 was the time period of the fifth five-year plan. बट ये 5 साल अपने 5 साल का तो था ये, क्योंकि हम प्लानिंग जो है वो 5 साल की ही हमने अडॉप्ट करी थी। बट ये एक इकलौता ऐसा 5 ईयर प्लान था जो कि 5 साल नहीं चला था, बल्कि ये 4 साल चला था। 1974 से 78 तक ये इकलौता ऐसा 5 ईयर प्लान है जो 4 साल के लिए ही चला था। क्यों? क्योंकि 78 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई थी, जनता गवर्नमेंट आ गई थी और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई उन्होंने इसको कंटिन्यू नहीं किया। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो प्लानिंग सिस्टम, ये 5 ईयर प्लान जो चल रहा है हमारे अकॉर्डिंगली सही नहीं है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, एंड जो एक एक साल के रोलिंग प्लान लेके आते हैं। तो इस वजह से ये जो प्लान है ये 4 साल चला था। तो कौन सा प्लान होगा ऐसा जो ओनली एक इकलौता प्लान था जो 4 साल चला था, वो होगा आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इसके बाद अगर हम बात करें टारगेट ग्रोथ की, तो इस साल टारगेट ग्रोथ जो अचीव करने के लिए हमने सोचा था वो था, टारगेट ग्रोथ जो थी वो हम लेके चल रहे थे 4.4%, बट एक्चुअली में जो हमने अचीव करा वो 4.8% अचीव करा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान है वो फेल नहीं हुआ था, बल्कि हमने जो अचीव करने के लिए सोचा था, जो टारगेट्स हम लेके चल रहे थे उसको हमने अचीव करा। तो जो इसलिए ये एक सक्सेसफुल मॉडल रहा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अब मॉडल की बात आ रही है, तो ये जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ये किसके बेसिस पे था फिफ्थ 5 ईयर प्लान? तो ये था आपका डीपी धर। डीपी धर के बेसिस पे, ठीक है। इस मॉडल को प्रिपेयर किसने किया था? डीपी धर। जैसे आपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पढ़ा था कि हैरेट डोमर, सेकंड में मेलानोबिस, थर्ड में सुखमोय चक्रवर्ती एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान में अशोक, रुद्र एंड माने। तो ये एक सीरीज थी जो आपको याद रखनी है 5 ईयर प्लान तक, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो कौन सा मॉडल यूज़ करा गया था, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो आई होप कि इस वीडियो के कमेंट में ये लिख के 5 के 5 नाम आप लिख के बताओगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन पांचों के नाम, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन सा मॉडल यूज़ करा गया था, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ में आपको पता है डीपी धर। तो अब इसके बाद अगर हम इस प्लान के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो इसके ऑब्जेक्टिव से बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। और क्वेश्चन कैसे अरेंज हुआ है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ जो स्लोगन है ये कौन से प्लान में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का स्लोगन आपके फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया गया था। इसको गरीबी हटाओ की जगह पे वहाँ पे आपका रिमूवल ऑफ पॉवर्टी भी आ सकता है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी भी आ सकता है, या फिर गरीबी हटाओ भी आ सकता है। तीनों का मीनिंग सेम है। तो गरीबी हटाओ जो स्लोगन है ये दिया गया था किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ही क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था, स्लोगन दिया था, और फिफ्थ 5 ईयर प्लान के 2 ऑब्जेक्टिव्स में से एक ये ऑब्जेक्टिव था, गरीबी हटाओ या एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। तो एक हो गया एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, और जो सेकंड था आपका ऑब्जेक्टिव वो था सेल्फ रिलायंस, कि हमने अटेन करना है सेल्फ रिलायंस। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव थे। द फर्स्ट वन इज गरीबी हटाओ एंड सेकेंड वन इज सेल्फ रिलायंस। ये मॉडल किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? डीपी धर के द्वारा। और इस प्लान का जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो क्या था? 4.4, और हमने अचीव किया था 4.8%। तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस 5 ईयर प्लान में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। एक तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कौन से प्लान में इंट्रोड्यूस की गई थी? तो वो आपके फिफ्थ 5 ईयर प्लान में की गई थी। और ईयर अगर पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? 1975।
1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया था। इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो नवजात शिशु है या फिर जो जिसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, नवजात बच्चा पल रहा है, उन दोनों की देखभाल के लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी थी। तो उसका जो नाम रखा था वो था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि लॉन्च करी गई थी 1975 में। बिसाइड्स दिस एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम लॉन्च करा गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में 20 पॉइंट प्रोग्राम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, सी टेट का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटिशन फॉर्म में पूछा जाता है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1975 में। ओके और इस 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में क्या था, 20 पॉइंट्स ऐसे डिसाइड किए गए थे जिसमें जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या डेवलपिंग इंडिया को हमने क्या करने के बारे में, इंडिया को डेवलप करने के बारे में हमने एक विचार विमर्श या पॉइंट्स रखे थे। जैसे एग्रीकल्चर हमारी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ अच्छी होनी चाहिए, जो पॉवर्टी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, हमने जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना है, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवानी है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं वो पॉइंट्स रखे गए थे ताकि हमारे डेवलपमेंट को फोकस करके ये पॉइंट्स रखे गए थे ताकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकें। तो ये जो थे 20 पॉइंट प्रोग्राम्स 1975 में और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में डिसाइड करे गए थे। एंड इसके बाद जो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 1975 में, 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लॉन्च की गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा एमरजेंसी लॉन्च, नेशनल एमरजेंसी लॉन्च की गई थी। और ये इंदिरा गांधी ने क्यों लॉन्च करी थी, अपने आप को बचाने के लिए ही लॉन्च करी थी। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था तो उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए एमरजेंसी लगा दी थी 1975 में। तो ये था इस फिफ्थ 5 ईयर प्लान का क्रक्स। तो इस पर छोटा सा एक रिवीजन करते हैं हम लोग। ये प्लान जो है स्टार्ट हुआ था 1974 से 79, जो 5 ईयर के लिए ये प्लान स्टार्ट हुआ था। बट जो तख्ता पलट बोल सकते हैं या फिर जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, जनता गवर्नमेंट आ गई थी, मोरारजी देसाई आ गए थे, तो उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये प्लान 1978 तक ही चला था। तो ये जो प्लान है 1974 से 78 तक इकलौता प्लान है जो 4 साल के लिए चला था। फिर ये प्लान जो है वो प्रिपेयर किया गया था डीपी धर जी के द्वारा, डीपी धर। ओके एंड इस प्लान का जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो 4.4% था, बट अचीव किया हमने 4.8%। सो इट वाज अ ग्रेट फॉर दिस प्लान। सेकेंडली अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जहां इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन भी दिया था इसी प्लान में। और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान। एंड इसके बाद अगर हम बात करें 20 पॉइंट प्रोग्राम्स या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, ये दोनों 1975 में लॉन्च की गई थी। 1975 में एमरजेंसी लगाई गई थी। और एक लास्ट चीज़ जो कि छूट गई मेरे से, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी लॉन्च करा गया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, तो 1974 में। और कौन से प्लान में करा गया था, तो वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में करा गया था। तो ये था इस प्लान का क्रक्स। तो आई होप यू लाइक द सेशन. So I request you all, please like, share and subscribe the video. Thank you so much for watching.